कैसे हैं बच्चों आप लोग। मैं शुरुआत एक बार फिर से आपके सामने त्रिकोणमिति को आगे बढ़ाता हूं और आपको आज टेबल बनाना सिखाता हूं। आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे मैंने फिंगर हाथ पूरा हाथ बनाया हुआ है, थोड़ा सा गंदा बना होगा, कोशिश मैंने की है। ड्राइंग मेरी थोड़ी सी ज्यादा ही अच्छी है इसलिए इतना गंदा बना है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं आपको अच्छे से समझाने की। आज मैं आपको टेबल को बनाना सिखाऊंगा बच्चों। आप लोग बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये हमें याद करनी पड़ती है, याद नहीं होती है, टाइम बहुत लगता है, कैसे आप मतलब हम क्या करें कि जिससे कि हमें टेबल बहुत आसानी से तैयार हो जाए, याद हो जाए। तो मैं बहुत कम जगह ये चीज बताता हूं, ठीक है, लेकिन आप लोगों का फायदा होना चाहिए। तो मैं आज जो है आपको टेबल बनानी सिखाऊंगा। मैं कई मेथडों से टेबल बना सकता हूं बच्चों, कितनी ही विधियां हैं जिनसे टेबल को बनाई जा सकती है, जिससे आप याद करते हैं, ठीक है, बहुत सारे मेथड होते हैं। तो मैं कोशिश करता हूं जितने ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बता सकूं इस टाइम में, थोड़े समय में, क्योंकि आगे भी बढ़ाना होता है। कभी समय मिलेगा फिर से बता देंगे आपको। कोशिश करूंगा अच्छे से आपको ये टेबल सिखाने की, ध्यान देंगे, बहुत इजी तरीके से आपको टेबल बन जाएगी। इतना समय नहीं होता वहां पे कि आप जो है बार बार वो टेबल जो है बार बार बनाओ वहां पे, और इसलिए मैं आपको जो है बहुत इजी तरीके से आज आपको ये जो टेबल होती है बनानी सिखाऊंगा। सब बच्चे ध्यान से सीखेंगे, ठीक है। इसे मैं कई मेथडों से बना सकता हूं बच्चों। इस टेबल को मैं कितनी विधियों से बना सकता हूं, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने हमें पढ़ाया है और आप लोगों के सहयोग से और हमारे जो बड़े जिन्होंने हमें पढ़ाया उनके सहयोग से बहुत आसानी से मैं आपको जो है आज इसे सिखाने की कोशिश करूंगा। ध्यान देंगे टेबल कैसे बनाते हैं। ये जो टेबल होती है बच्चों, ये कैसे बनाते हैं, कैसे ये इजी से याद रहे। तो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपके सामने ये हैंड बनाया है, ये हाथ बनाया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये 0 डिग्री लिखा है यहाँ पे, ये 30, 45, 60 और 90, ऐसे मैंने इसे 0, 30, 60, 45 और 90 ये हमें बनाने हैं, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे कि आपको 2 बातें याद रखनी है। मैं लिख भी देता हूं, 2 बातें याद रखनी है कि जो साइन होगा वो क्लॉकवाइज चलेगा, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलेगा, ठीक है। और जो कोस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, घड़ी की उल्टी दिशा में। ध्यान से सुनेंगे। जो साइन थीटा होगा उसे हम मेजर करेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान देना। आज मैं आपकी 10-15 मिनट लूंगा और इसे सिखा के बहुत अच्छे तरीके से जाऊंगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूं अगर हम साइन की बात करेंगे, साइन की, तो वो घड़ी के हिसाब से चलेगा, जैसे घड़ी की सुई चलती है। जानते हो आप लोग 12, 3, 6, 9, जानते हो घड़ी कैसे चलती है सुई? अरे बच्चों जानते हो ना कैसे? ध्यान देंगे, घड़ी की जो सुई होती है बच्चों वो इस डायरेक्शन में चलती है, जानते हो? अरे ऐसे तो बनता है 12 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे तो बनता है ना, या उल्टा बनता है 12 के बाद 11 बनता है, 11 के बाद 10 बनता है। घड़ी की दिशा क्या होती है, घड़ी की सुई की दिशा क्या होती है? 12 के बाद 1, यानी कि ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, जानते हो ना। तो जो साइन होगा वो घड़ी की सुई के हिसाब से चलेगा और कोस घड़ी की सुई के उल्टा चलेगा। मैंने क्या बोला अभी तक? अभी आपको कुछ भी तैयार नहीं करना है। मैंने बोला है जो साइन होगा वो घड़ी की सुई के हिसाब से चलेगा और जो कोस होगा वो घड़ी की सुई के उल्टे हिसाब से चलेगा। तो बच्चों आपको फॉर्मूला ये याद रखना है बस, साइन थीटा बराबर अंडर रूट उंगलियों की संख्या, ध्यान दो मेरी बात पे, उंगलियों की संख्या। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को बच्चों, ठीक है, और लाइक किया करो वीडियो को, अपॉन 2। ध्यान दें मेरी बात पे। अगर हमें साइन थीटा निकालना होगा तो हमारा फॉर्मूला होगा उंगलियों की संख्या अपॉन 2, अंडर रूट उंगलियों की संख्या अपॉन 2। मेरे साथ बोलो एक बार, अगर मुझे साइन का मान निकालना होगा, साइन का मान निकालना होगा बच्चों, तो उंगलियों की संख्या अंडर रूट में अपॉन 2। देखिए जरा कैसे। सपोज करो मुझे 0 का मान निकालना है, 0 का, साइन 0 का मान निकालना है बच्चों, तो 0 कहां है? यहां है। इससे पहले कितने उंगलियां हैं तो गिन लो। जिस भी कोण पे आप खड़े हो, जिस भी कोण पे आप खड़े हो, 0 पे खड़े हो, तो 0 से पहले कितनी उंगलियां हैं? 0 से पहले कोई उंगली नहीं है, 0 उंगली है।
तो उंगलियों की संख्या कितनी होगी 0/2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और 0 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों 0/2। और 0 के नीचे कोई भी संख्या हो तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। नहीं समझ में आया? दोबारा देखें, अगर मैं 30 की बात करूं बच्चों, साइन 30 की बात करूं, अगर मुझे साइन 30 का मान निकालना हो, यहां इस पे आ जाओ 30 पे, जब इस पे आ जाओगे अब आप इसका मान निकालना चाहते हो तो मुझे बताओ साइन 30 से पहले की उंगलियां कितनी है? साइन 30 से पहले उंगलियां कितनी है? कितनी उंगली है? बस एक। देखो ना, साइन 30 से पहले कितनी उंगलियां हैं बच्चों? एक। तो उंगलियों की संख्या कितनी होगी? एक। समझ में आता है? और नीचे कितना है 2, तो 1 का वर्गमूल 1 होगा, नीचे आ जाएगा 2, तो कितनी आ जाएगी साइन 30 की वैल्यू 1/2। समझा पा रहा हूं कि नहीं? ध्यान दे मेरी बात पे। अगर मुझे साइन 45 का मान निकालना हो बच्चों, ध्यान से सुनेंगे, जब अगर मुझे साइन 45 का मान निकालना हो, 45 का, तो बताओ मैं कहां पहुंचा? यहां पहुंचा। अब बताओ 45 से पहले कितनी उंगलियां हैं? 1 और 1 2। इसे नहीं गिनना, इससे पहले कितनी उंगलियां हैं? 2। अरे 2 है ना, तो यहां लिख दो उंगलियों की संख्या कितनी लिख दो 2/2। तो इसे लिख सकते हैं √2, और 2 को कितनी बार रूट में लिखते हैं? 2 बार। √2 इंटू √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो कितनी वैल्यू आ गई 1/√2। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? नहीं आया? आगे देखो, अगर मुझे 60 का मान निकालना हो, 60 की वैल्यू फाइंड करनी हो, ये 60, मुझे साइन 60 की वैल्यू निकालनी है बच्चों 60 की, तो कैसे निकालूंगा? मैं यहां हूं, उंगली गिनो, इससे पहले कितनी है? 60 से पहले कितनी उंगली है? 1 2 3। तो उंगलियों की संख्या कितनी होगी? √3/2। तो कितना मान आ गया इसका? √3/2। समझ में आया नहीं आया? जिस भी कोण पे आप खड़े होते हो उससे पहले की उंगली गिनो है। जैसे मैं साइन 90 का मान पूछूं आपसे, थीटा की कितना बढ़ू इस बार 90। आप कहां हो इस समय? यहां। तो 90 से पहले उंगलियां गिनो 1 2 3 4। तो यहां पुट कर दो √4/2। तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2/2। कितना मान आ जाएगा? 1। कितना मान आ जाएगा? 1। समझ में आया नहीं आया? कैसे बताया मैंने? मुझे फटाफट जल्दी से बताओ। अब मुझे ये फॉर्मूला याद करना है। कैसे बोला मैंने? क्या बोला कि जो साइन होगा वो घड़ी के हिसाब से चलेगा। साइन जो होगा वो घड़ी के हिसाब से चलेगा। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? तो कैसे कि साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है मुझे, यहां मैं 0 पे हूं। कहां पे हूं? 0 पे। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? तो कैसे निकालिए 0 की वैल्यू? मुझे बताओ 0 से पहले कितनी उंगलियां हैं? 0 से पहले कितनी उंगलियां हैं? 0 से पहले कोई उंगली नहीं है, तो इसकी वैल्यू बढ़ गई 0/2। तो कितना मान आ गया? 0/2। ये तो किसका आ गया? साइन 0 का। जब मुझे 30 का मान निकालना था, 30 का, तो 30 की जब मुझे ये वैल्यू निकालनी, तो 30 से पहले कितनी उंगलियां हैं? 1। कितनी उंगलियां हैं? 1/2। तो कितना मान आ गया इसका? 1/2। अगर मुझे 45 का मान निकालना था बच्चों, 45 का, तो कैसे निकाला? 45 से पहले कितनी उंगलियां हैं? ऐसे ही तो जा रहा है साइन। अरे कैसे गिन रहे हो आप? उंगली ऐसे तो गिन रहे हो, इधर से गिन रहे हो ना? तो 45 पे खड़े हो आप। किस पे खड़े हो? 45 पे। 45 पे हो ना? तो 45 से पहले कितनी उंगलियां बताओ? 1 और 1 2। तो जब आपने इसमें मान भरा कितना? √2/2। तो 1 2 बार कट गया रूट से, ये कितना आ गया? 1/√2। समझ में आया है? जैसे आपने साइन 60 की वैल्यू निकाली, 60 की, तो कैसे निकाली? उंगलियों की संख्या यहां खड़े हो 60 पे, 1 2 3। तो कितना आ गई बोलो? √3/2। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके हमने किसकी वैल्यू निकाली? साइन की। किसकी वैल्यू निकाली बच्चों? साइन की। तो फॉर्मूला क्या होगा? इसे मैं लिख देता हूं। साइन थीटा का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा बोलो? वो होगा √ उंगलियों की संख्या /2। उंगलियों की संख्या /2। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कोस के बारे में। किसकी बात करते हैं? कोस के बारे में। कोस थीटा बराबर भी सेम फॉर्मूला होता है। क्या? उंगलियों की संख्या /2। उंगलियों की संख्या /2। मेरी बात पर ध्यान दे बच्चों। ठीक है, उंगलियों की संख्या /2। लेकिन जो कोस में उंगली गिनते हैं वो घड़ी की सुई के हिसाब से उल्टा गिनते हैं। कैसे? क्या बोल रहे हैं भैया?
ध्यान से सुने, बहुत रिलैक्स हो गए, इसे मैं दोबारा फिर से एक बार बता दूंगा। अब मुझे फिर cos 0 में जाना है, थीटा कितना भरना है 0, तो भरे इसमें cos 0, समझते बात को। आप यहां खड़े हो 0 पे, तो मैंने क्या बोला था पहले तो हमें ऐसे चलना था, अब ऐसे नहीं चलना, अब कैसे चलना है, उल्टा चलना है। उल्टा कैसे, ऐसे चलना है, ठीक है। तो यहां 0 पे खड़े हो, किस पे खड़े हो 0 पे, तो बताओ कितनी उंगलियां हैं 0 से पहले, एक, यहां से गिनो, एक, ऐसे चलना है ना, अरे चलना कैसे है, ऐसे 1 2 3 4, समझ रहे हो ना। तो यहां पुट करने की उंगलियों की संख्या में 4/2, 4 का वर्गमूल कितना आ गया 2/2, कितना मान आ गया इसका 1, कितना मान आ गया बच्चों इसका 1, समझ में आया, ध्यान दो, आसान लग रहा है ना, हाँ वेरी गुड। उसके बाद अगर मुझे 30 का मान निकालना हो मेरे बच्चों, 30 का, तो थीटा को कितना पुट कर लो 30 करो इसमें, cos 30 बराबर, ध्यान से सुनो, अगर मुझे 30 का मान निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, यहां बताओ, यहां कितना भरा जाएगा, यहां उंगलियों की संख्या बताओ कितनी भरी जाएगी, तो यहां हुआ तो 30 के लिए बताओ कितनी है 1, ऐसे गिनेंगे ना यहां से, इसे नहीं गिनते 30 को, 1 2 3, तो कितनी उंगलियां हैं 3, तो कितना आ गया cos 30 का मान √3/2, समझ में आ रहा है। हाँ, अगर हमें 45 का मान निकालना हो मेरे बच्चों, 45 का, अगर थीटा का मान हमें 45 निकालना हो cos 45 का, तो भरे cos 45 बराबर, नीचे तो 2 होता है और उंगलियों की संख्या गिन के बताओ। अब आप कहां खड़े हो, यहां 45 पे, तो इसे छोड़ दो, इससे ऊपर की उंगली गिनो, 1 2, तो इसे फिर से वैसे तोड़ लेंगे, √2 इंटू √2, इससे कैंसिल हो गया, कितनी वैल्यू आ गई इसकी 1/√2, तो cos 45 का मान कितना हो गया बच्चों 1/√2, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं जी। अगर मुझे किसका मान निकालना हो बच्चों 60 का, अगर मुझे 60 की वैल्यू निकालनी हो cos 60 की, तो मुझे फटाफट बताओ कैसे आप बताओगे। अगर मुझे 60 की वैल्यू निकालनी है मेरे बच्चों, तो 60 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, गिनो उंगलियों की संख्या, आप यहां खड़े हो, तो उंगलियों की संख्या कितनी होगी 60 के लिए, सिर्फ ये 1/2, और 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 1/2, समझ में आता है साहब, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आ रहा है। हाँ, अगर मुझे किसका मान निकालना हो बच्चों 90 का, बताओ 90 के लिए, आप 90 पे खड़े हो, 90 पे खड़े हो, तो कैसे बताओ 90 पे खड़े हो, तो इससे आगे कोई उंगली है ही नहीं, तो कितनी उंगली है 0, तो 0/2 कितना आ गया 0। तो हमने 2 फॉर्मूले आपको तैयार करने हैं, cos थीटा बराबर भी क्या होगा, बोलो उंगलियों की संख्या अपॉन 2, उंगलियों की संख्या अपॉन 2, और इसमें कैसे उंगलियां गिनते हैं, दोनों बातें पता होनी चाहिए। अगर साइन में उंगलियां गिनते हैं, साइन में उंगलियां गिनते हैं, तो ऐसे गिनते हैं क्लॉक की घड़ी की दिशा के हिसाब से, और कोस में कैसे गिनते हैं, घड़ी की उसकी जो सुई होती है उसकी उल्टी दिशा से। ये टेबल आपको 2 समझ में आई, ध्यान दो मेरी बात पे, मैंने क्या बोला, अगर मुझे सपोज करो, आपको याद कौन सा रखना, √ उंगलियों की संख्या बटे 2, मुझे सपोज करो साइन 30 और cos 30 के मान निकालने हैं, दोनों में दोनों निकाल के दिखाता हूं, हालांकि मैंने निकाल दिया, फिर से एक बार बता रहा हूं, तो √2, इसमें भी √2, उंगलियों की संख्या भरनी है बस, कैसे, साइन 30, मैं यहां खड़ा हूं, तो साइन के लिए मैंने क्या बताया, घड़ी की सुई के हिसाब से चलो, है गिनो, तो घड़ी की सुई कैसे चलती है, 30 पे खड़े हो, यो नहीं गिनना, ऐसे चलती है, नीचे को तो चलती है, तो कितनी उंगली हुई 1, समझ में आया। अब यहां आप चलो cos के लिए, चलो किसके लिए, चलो cos के लिए, आप यहां खड़े हो, तो cos के लिए कैसे चलना है, उल्टा, तो कौन सी उंगली गिनी जाएंगी, ये वाली 1 2 3, ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा √3/2, समझ में आया। ध्यान रखना है साइन के लिए कैसे चलना है, कैसे चलना साइन के लिए, साइन के लिए चलना है बच्चों, कैसे चलना है, घड़ी की सुई के हिसाब से। अगर आप 45 पे खड़े हो, सपोज करो आप किस पे खड़े हो, 45 पे, आप 45 पे खड़े हो बच्चों, हैं 45 पे, दोनों की वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है फॉर्मूला, √2, इसमें क्या भरा जाना, उंगलियों की संख्या। 45 पे आप यहां खड़े हो, आप, ठीक है। अब आप मुझे बताओ
कि साइन के लिए आप यहां खड़े हो 45 पे, किस पे खड़े हो 45 पे खड़े हो, बात समझ में आ रही है जी। जब आप 45 पे खड़े हो तो साइन के लिए उंगलियां ऊपर को गिनोगे कि नीचे को, बताओ। घड़ी की सुई के हिसाब से तो घड़ी की सुई ऊपर को ऐसे चलती है कि नीचे को चलती है, नीचे को चलती है, तो कितनी उंगली होंगी 2, ठीक है। ये रूट 2 को कितनी बार काट देगा, एक बार रूट में, समझ गए। अब साइन कोस 45 के लिए चलते हैं, तो बताओ कोस 45 के लिए कौन सी उंगली गिनेंगे, ये वाली कौन सी। अब चलना है उल्टा में, तो उल्टी ये है ना 1 2, समझ में आया जी। 60 के लिए देंगे दोनों की वैल्यू। अगर मैं 60 के लिए निकालना चाहूं बच्चों, बस थोड़ा सा ध्यान दें, बहुत इजी है, समझाने में टाइम लग रहा है लेकिन फटाफट आपको याद हो जानी चाहिए। अगर मुझे 60 की वैल्यू निकालनी हो मेरे बच्चों 60 की, तो अंडर रूट उंगलियों की संख्या बाय 2, और कोस के लिए भी क्या हो जाएगा बताओ, अंडर रूट उंगलियों की संख्या बाय 2। तो साइड 60 के लिए बताओ, 60 के लिए, इसके लिए बताओ। यहां खड़े हो साइन में, तो जब साइन में बात करते हैं तो चलेंगे नीचे को घड़ी की सुई के हिसाब से। तो कितनी हुई है 1 2 3, तो √3/2, यही तो वैल्यू हुई साइन 60 की। और अगर हम कोस के लिए चलते हैं तो कोस के लिए कहां चलेंगे, ऊपर को उल्टा, तो कितनी उंगली है बस 1, कोस के लिए कितनी उंगली है बस 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2, 1 का वर्गमूल 1। समझ में आया। साइन के लिए चलेंगे नीचे को और कोस के लिए चलेंगे ऊपर को, क्लियर। तो 2 वैल्यू आपको पता चल गई है, ठीक है। अब बात करते हैं, आगे से बढ़ाते हैं, आगे कैसे बढ़ाएंगे ध्यान से सुनो। अब हमें चाहिए आगे की वैल्यू है, आगे कौन कौन है, आगे है आपके tan, cot, sec और cosec। तो tan की कैसे निकालते हैं बच्चों, हमने फॉर्मूला पढ़ा है tan का, साइन अपॉन कोस। साइन को कोस से भाग कर लो, साइन को कोस से भाग कर लो, तो जब 0 को 1 से भाग करोगे तो 0/1 क्या होता है 0, समझ रहे हो ना। अब साइन वाले मान को कोस वाले मान से भाग करो, तो बोलो 30 में 1/2 को किससे भाग करेंगे, √3/2 से। इससे कट गया, कितनी वैल्यू आ गई बोलो 1/√3 है। जब इससे इसे भाग दोगे तो पूरा बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा 1, ये तो समझ में आता होगा। जब इससे इसे भाग देंगे √3/2 को 1/2 से भाग देंगे, √3/2 को 1/2 से भाग देंगे तो 2 से 2 बढ़ जाएगा, कितनी वैल्यू आ जाएगी √3, समझ रहे हो ना जी। 1/0 1/0 क्या होता है अनंत। अगर किसी भी संख्या के नीचे 0 आ जाए तो वो क्या होता है अनंत, अपरिभाषित, इनफाइनाइट। किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 आ जाए तो वो क्या हो जाता है इनफाइनाइट। ये समझ में आया। tan कैसे निकाला, tan निकालते हैं साइन बटे कोस से। किससे निकालते हैं, साइन अपॉन कोस से। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इन दोनों को डिवाइड किया, 0/1 0, इसे इससे डिवाइड किया, 2 से 2 कट गया, कितना है 1/√3, इससे से डिवाइड किया पूरा कट गया, कितना है 1, इससे से डिवाइड किया 2 से 2 कट गया, कितना है √3, इससे से डिवाइड किया तो कितना आ गया अनंत। समझ में आ रहा है जी। उसके बाद कोट के लिए हम जानते हैं, कोट का फॉर्मूला होता है 1/10, ठीक है 1/10, tan का उल्टा, tan का उल्टा। तो ध्यान से सुनेंगे, जब 0 है तो 0 का उल्टा करोगे तो 1/0, और 1/0 क्या बन जाएगा अनंत। जानते नहीं जानते हो, अरे कैसे ध्यान रखो, 0 का अगर उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा अनंत। ऐसे ही इसका उल्टा करोगे कितना आ जाएगा बोलो √3। एक का उल्टा भी एक ही होगा, √3 का उल्टा करोगे √3 है, जिसकी जो मुझे दोस्त इनसे क्या मान ले √3 का उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा 1/√3। समझ रहे हो ना। अनंत, अनंत का मतलब क्या होता है 1/0, अगर इसका उल्टा करोगे कितना आ जाएगा 0/1। समझ में आया, नहीं आया तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, इसे यहां लिख लो, इसे यहां लिख लो, इसे यहां और इसे यहां। साइन कोस के मान किससे निकाल लिए हमने, उंगलियों से। साइन कोस के मान किससे निकाल लिए हमने, उंगलियों से, ठीक है। साइन कोस के मान हमने उंगलियों से निकाल लिए। tan का मान कैसे निकाला, भाग करके। और कोट का मान ये यहां भर दिया, ये यहां, ये यहां, ये यहां और ये यहां। समझ रहे हो ना, या इसका उल्टा कर दिया, ठीक है। sec का कैसे निकालते हैं, sec होता है, फॉर्मूला आपको बताया था 1/cos, कोस का उल्टा। तो जब इसका मान निकालेंगे, 1 का उल्टा बोलो कितना होगा 1, √3/2 का उल्टा कितना होगा बोलो 2/√3 है। sec कोस का उल्टा होता है ना बच्चों, तो 1/√2 कितना हो जाएगा, √2 उल्टा √2, 1/√2 का उल्टा √2,
और 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2। अरे ऊपर पहुंच जाता है ना। और 0 का उल्टा मैंने भी बताया था, अगर 0 का उल्टा करोगे तो उल्टा क्या हो जाएगा 1/0, क्या आ जाएगा अनंत। समझ में आता है। और कोसेक के लिए ये वैल्यू यहां पुट कर लो, ये यहां कर लो, ये यहां कर लो, ये यहां कर लो, ये यहां कर लो। या आप इसे साइन का उल्टा कर सकते हो। किसका उल्टा कर सकते हो? साइन का। कैसे? साइन का उल्टा 0 का उल्टा वही अनंत होगा, 1/2 का उल्टा 2 होगा, 1/√2 का उल्टा √2 होगा, √3/2 का उल्टा 2/√3 होगा और 1 का उल्टा 1 होगा। समझ में आया। तो हमें सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, वो क्या है कि हमें इतनी सी बात याद रखनी है मेरे बच्चों कि हमें साइन कोस के मान तो उंगलियों से निकाल लेने हैं, ठीक है। और tan का मान साइन और कोस को भाग करके, 0 को 1 से भाग करेंगे 0 आएगा, इसी से भाग करेंगे 2 से 2 कटेगा, कितना बचेगा 1/√3 बचेगा, इससे भाग करेंगे 1 आएगा, इससे से भाग करेंगे √3 आएगा और इससे से भाग करेंगे अनंत आएगा, है। तो ऐसे इसके वैल्यू वापस कर लिए, अनंत √3 1, 1/√3 0। सेक के लिए कोस का उल्टा कर लो, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा अनंत। इसे फिर वापस यहां पुट कर दिया। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो कैसे बताया मैंने? इस हिसाब से चलेंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना। और साइन चलते हैं, अगर मुझे साइन के लिए चलना है इस पे 30 पे तो उंगली गिरी जाएगी ये, और कोस के लिए चलना है 30 पे तो उंगली गिरी जाएगी ये तीनों। समझ में आया? कोई दिक्कत? इसे अच्छे से रीड करें, अच्छे से पढ़े। एक बात मैं इसमें और बताना चाहूंगा कि कुछ लोग इसे ऐसे भी बनाते हैं टेबल को, मैं फटाफट जल्दी से बता दूं, वो भी आसान है। अगर आपको ऐसे तैयार ना हो तो आप इसे ऐसे बना सकते हो बच्चों। कैसे? देखें जल्दी से। यहां पुट कर लो साइन, ये आपका आ गया कोस, ये हो गया tan, ये हो गया कोट, ये हो गया सेक और ये हो गया कोसेक। समझ रहे हो ना। तो इसे कैसे बना सकते हो दूसरे तरीके से? फटाफट देखो, ये 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, हमें इनकी वैल्यू निकालनी है।